तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे सतबुद्ध चैनल में, जिसका नाम है क्या है, स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स में आपका स्वागत करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेड टू टेरिटरी, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे कहानी को ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो आगे कहानी क्या है? आगे कहानी यही, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि मीर कासिम और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें अंग्रेज जीत गए। ठीक है, फिर आगे किसको बैठाया गया गद्दी पे, ये सवाल का जवाब मुझे आपको बताना था। ठीक है, तो फिर दोबारा बैठा दिया गया मीर जाफर को, दोबारा गद्दी पे बैठा दिया गया। ठीक है, क्यों बैठा दिया गया मीर जाफर को? मीर जाफर भाई साहब बोले अंग्रेज को कि अंग्रेज देखिए, हम तो बूढ़े हो गए हैं, 2-4-5 साल 10 साल के मेहमान हैं, आप जैसा कहिएगा हम वैसा करेंगे, हमको दोबारा गद्दी पे बैठा दीजिए। अंग्रेज बोले चलो ठीक है। खुद तो गद्दी पे बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वहां की जनता उनको क्या करती, एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो क्या थे, आउटसाइडर थे। ठीक है, तो मीर जाफर दोबारा से गद्दी पे बैठ गए, दोबारा से नवाब बन गए बंगाल के। ठीक है, कंपनी क्या करती थी, मीर जाफर को कंपनी फोर्स करती थी कि आपको हर महीने 5 लाख रुपए हमें क्या करने हैं, अदा करने हैं, 5 लाख रुपए हमें देने हैं टैक्स के रूप में, आप जो समझिए उस रूप में आपको 5 लाख रुपए नवाब साहब हमको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको 5 लाख रुपया महीना अदा करना है, हर महीना। ठीक है, तो और बोले कि 5 लाख के अलावा कुछ भी आपको पैसा बचे आप वो अपना जेब में रख लीजिए, लोग का काम कीजिए, लोग का भला कीजिए। लेकिन 5 लाख रुपए, उस समय के 5 लाख रुपए अभी के 50 अरब खरब रुपए के बराबर हैं। ठीक है, तो 5 लाख जमा करने ही में पसीने छूट जाते थे मीर जाफर के। पसीने छूट जाने इन द सेंस कि 5 लाख रुपए जमा हो ही नहीं पाते थे, कितना भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या, 5 लाख रुपए जमा करने ही में पसीना छूट जाते थे, और एक्स्ट्रा कमा के बचाएं क्या, वो तो पॉसिबल ही नहीं था बचाना। तो ठीक है, तो हो सकता है कि इसी डिप्रेशन में आके तनाव में होंगे मीर जाफर कि 5 लाख रुपए तो जुट ही नहीं रहे हैं, कैसे हर महीना में भेजते जाएं। तो क्या हुआ, मीर जाफर मर गए 1765 में। फिर कंपनी का जो मूड है वो चेंज हो गया। अब कंपनी बोली बहुत हुआ पपेट रूलर का खेला, अब हम खुद गद्दी पे बैठेंगे। तो ठीक है, 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कंपनी जीती, मीर कासिम को हराई, मीर जाफर को दोबारा बैठाई। मीर जाफर 1765 में मर गए। उसके बाद कंपनी बोली कि अब जो है हम चलाएंगे राज्य को, बंगाल को अब हम चलाएंगे। ठीक है, तो कंपनी क्या की, खुद नवाब डिक्लेयर कर दिए, अब हम को जरूरत पड़ चुकी है कि हम खुद नवाब बने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद नवाब बने, जब जरूरत आन पड़ी है। ठीक है, तो 1765 में मुगल एम्पायर की बात हो रहा है, शाह आलम टू दीवानी राइट दे देते, किसको, शाह आलम टू दीवानी राइट दे देते हैं रॉबर्ट क्लाइव को, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो दीवानी राइट दे देते बंगाल का। कौन, मुगल एम्पायर शाह आलम टू किसको दे देते हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट। मतलब आज से ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको हक है कि आप बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार आपको मिलता है, और उसके साथ साथ आपको सिविल केसेस देखने पड़ेंगे। मतलब दो लोग का जो दुख पीड़ा, लोग फरियाद लेके आते हैं, वो अब नवाब के पास नहीं, क्योंकि नवाब तो अब आप ही हैं, जो भी आप ही हैं, सारे लोग आपके पास अपना दुख पीड़ा लेके आएंगे। ठीक है, तो ये इतनी कहानी समझ में आशा करता हूं आपको आई होगी अच्छे से। तो आगे कहानी जानने के लिए, आगे क्या होता है, हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे वीडियो के साथ बने रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद है हर बच्चे तक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। धन्यवाद।